हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स एक्सपर्ट। हाँ, आराध्या क्लासेस वाले, CTM अहमदाबाद में जो है ना, वही वाला आराध्या क्लासेस। हाँ, चल आज चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का वेक्टर टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ तेरे लिए। यस, आज हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब किसी वेक्टर को रिजॉल्व करी, थोड़ा और उसे जूम करके उसके अंदर देख क्या क्या पड़ा है। बहुत कुछ पड़ा होता है, अभी हमको पता नहीं, हमको तो सिर्फ ये पता है कि एक वेक्टर है और है सर, मस्त दिख रहा है, बस एक हेड है और एक टेल है। अरे इसको खोल के देख, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट छुपे हुए होते हैं। हाँ, तो वही दिखने वाला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चल मान ले थोड़ा सा, ये कोई वेक्टर ए है तेरा, ये रहा वेक्टर ए, ओके, और ये है वेक्टर बी। सपोज ये है वेक्टर बी, इसको नाम दे दे फिगर ए। यस, अच्छा, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, मतलब इस ये जो दिख रहा है सरफेस, उसी सरफेस पे दोनों है, तो इसको कोप्लेनर वेक्टर भी बोलते हैं कि एक ही सरफेस पे एक ही प्लेन में है। अच्छा, दोनों पैरेलल भी नहीं है, नॉन पैरेलल है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख दे कि इन फिगर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर कोप्लेनर बट एंड नॉन पैरेलल शॉन। लिख सकता है ऐसा पॉइंट? चल थोड़ा और इजीली लिखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी, फिर ब्रैकेट में लिख दे कोप्लेनर and non-parallel are shown into figure A। डन। पॉइंट साथ में लिखते जाने का, समझते से, ताकि थियरी भी तो कंप्लीट हो। हाँ, अब हम क्या करते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं O। ले लिया रेफरेंस पॉइंट O, ठीक है। यहां से एक वेक्टर लगाते हैं, ये वाला OQ, जिसको नाम दे देते हैं R, ठीक है। अब इस R वेक्टर को हम A और B के फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। R वेक्टर के अंदर दिखाऊंगा कि A कितना छुपा हुआ है और B कितना छुपा हुआ है। हाँ, तो पॉइंट लिख सकते हैं ऐसा कि इन फिगर B वेक्टर R इज शॉन विच इज टू बी रिजॉल्व इनटू A एंड B। फिगर बी में वेक्टर आर दिख रहा है जिसको ए और बी में रिजॉल्व करना है। यस, इन फिगर बी वेक्टर आर इज टू बी रिजॉल्व इनटू वेक्टर ए एंड बी। यस, अब मजा आया, ठीक है। चल, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? रुक, ये आर को थोड़ा डार्कन कर देते हैं, हाँ तो अच्छा दिखेगा। इसको ऐसे मिटा देता हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पता है ना तेरे को, ठीक है। चल, अब एक काम कर, ओ में से पासिंग होने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसा यूं बड़ा सा लाइन ड्रॉ किया जो ओ में से पास हो रहा है। यस, ठीक है। फिर क्यू में से पास होने वाला एक ड्रॉइंग कर दे, यूं लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये दोनों लाइन का ध्यान क्या रखना है पता है, कि जो लाइन ओ में से पास हो रही है वो ए के ही डायरेक्शन में, मतलब ए को पैरेलल होनी चाहिए। तो देख, ये ए इधर है और ये वाला लाइन भी ए के ही डायरेक्शन में है, नो प्रॉब्लम। यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, बी के डायरेक्शन में नहीं रख पाया, अब मिटाऊंगा। चल एक काम कर, बी को ही सीधा कर देते हैं, ये रहा बी, है ना। अब देखिए बी के पैरेलल हो गए, पहले ध्यान रखना था, अब नहीं रख पाया, मिटाएगा कौन, मजूरी कौन करेगा, हो गया। चल थोड़ा इसको डार्क करना पड़ेगा साहब, डार्क करो, हाँ ठीक है। तो जो तूने दो लाइन ड्रॉ की ना, पहली लाइन ओ में से पास हो रही है और ए को पैरेलल है, दूसरी लाइन क्यू में से पास हो रही है, क्यू नहीं दिख रहा है साहब, तो ले देख लेना भाई, और बी को पैरेलल है, तो लिखना पड़ेगा पॉइंट। यस, पॉइंट लिखना पड़ेगा। चल, पहला पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओ विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। लिख, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू, draw a line passing through
O and parallel to A वेक्टर। दिख रहा है कैमरामैन पूरा? फिर दूसरा पॉइंट सेम टू सेम, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू Q एंड पैरेलल टू वेक्टर B। क्लियर? ओके। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे दो P। हाँ, तो लिख दे कि बोथ आर लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। लिख दे these both lines intersect at point P। yes, point P। क्लियर है ना? तो मुझे तो मजा आया अभी 5 पॉइंट ऐसे ही पढ़ते हैं। देख, एक क्या होता है कि मैं तुझे पूरा फिगर समझा दूं मस्त, उसमें तेरे 5-10 मिनट खा जाऊं, फिर वापस पॉइंट लिखने में तेरी हेल्प करूं, उसमें टाइम बिगड़े। इससे अच्छा बेटर है नहीं तरीका कि ड्रॉ करते जाओ, समझते जाओ, और जो समझा है उस समझ को लिखते जाओ, तो लिटरेचर भी रेडी हो जाएगा, तो एग्जाम में भी मजा आएगा। हाँ ठीक, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ रहा ना तब तक उसके बारे में कुछ पॉइंट नहीं लिखना, रट्टा नहीं करना फिजिक्स कि तुझे समझ में नहीं आया फिर भी लाइन टू लाइन मगअप कर लिया, ऐसा नहीं करना। समझते जा, अपना लिखते जा, ठीक है। दीज बोथ लाइन्स इंटरसेक्टेड पॉइंट P। डन। अब मुझे एक और बात यहां पे याद आ रही है। देख, ये जो OP है ये A की ही डायरेक्शन में है, तो कैन वी राइट लाइक दिस दैट OP इज इन द डायरेक्शन ऑफ A, बट एग्जैक्टली A के जितना नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। A के से लेंथ में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो कितना हो सकता है तो पता नहीं, तो इंटू लेमड़ा कर दे। मान ले 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 0.5 गुना है, आधा गुना है, पता नहीं, तो लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर दे। फिर ये जो है ना PQ, उसका भी ऐसा ही कुछ स्टोरी है। PQ इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ B, लेकिन देख B से बहुत बड़ा दिख रहा है, तो कितना गुना बड़ा, तो आई डोंट नो, लेमड़ा ले ले, कुछ भी लेमड़ा डैश ले ले, चलता है। ये दोनों चीजें ऐसे ड्राइंग में साइड में लिखना है, इसके लिए स्पेशल पॉइंट नहीं बनाना, ठीक है। अब तो मुझे दिख गया क्या कि इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है। ये याद है पहले पॉलिसी कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए तो क्या होता है? अरे बबुआ, यहां से जो वेक्टर बनता है ना वो इन दोनों का एडिशन दिखाता है, पता है नहीं पॉलिसी? तो यही सीन यहाँ पे भी बन रहा है, देख ले। इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है, मतलब ये जो है R वो इसका और इसका एडिशन है। लेकिन इसको लॉ कौन सा, ये वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ है, तो उसको कोट करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ट्राइंगल रूल, वेक्टर एडिशन ट्राइंगल रूल क्या बन रहा है कि जो OQ है भैया OP का और PQ का एडिशन है, OP प्लस PQ। अब सबका नाम दे दे। OQ इज रिप्रेजेंटेड बाय R, OP इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमड़ा A, और PQ क्या है? लेमड़ा B। ये हो गया रिजोल्यूशन। सर आंसर तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या इस थियरी का मेरी जिंदगी में? अरे बहुत मस्त मतलब है। इधर वेक्टर R है ना, देखिए रहा, अभी तुझे सिर्फ वेक्टर ही दिख रहे हैं, लेकिन ये देखने के बाद पता चला कि एक्चुअली R इन दो टुकड़ों का समेशन है, एडिशन है। कौन सा टुकड़ा? एक ये वाला टुकड़ा जो लेमड़ा A जितना है ना, और एक ये वाला टुकड़ा, ये वाला जो लेमड़ा B जितना है, इन दोनों टुकड़ों का एडिशन है तेरा वेक्टर R। तो पहले तुझे सिर्फ वेक्टर R दिखता था, अब दिखेगा ना कि हाँ यार ये तो इन दोनों का एडिशन है। हाँ बिल्कुल, अरे यही मामला बनता है ना, जैसे बचपन में नहीं पढ़ा था कि भी कोई वेक्टर ले लेते हैं A, ये रहा, यहाँ पे दिखा रहे हैं 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखा रहे 4, तो इसके दो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 3, 4। तो समझा ना? हाँ, ये वही सिस्टम है, ठीक है। आई थिंक यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब देख धांसू क्वेश्चन, अरे मजे हो जाएंगे, थोड़ा IMP टाइप भी है। हाँ तो देख लेना, अब कंसीडरेबल है। टीचर जब कोई पेपर बनाता है तो इस क्वेश्चन को एक बार तो कंसीडर करता है, देखता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्सप्लेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। हाँ 2 डायमेंशन अभी तो पढ़ा था सर, एक ये वाला A और एक ये वाला B, और ये हो गया था R। हाँ तो कोई बात नहीं, ये जो पढ़ा था
उसमें दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं थे, तेरा ए ऐसे था और बी थोड़ा टेढ़ा था। इस बार जो रिजोल्यूशन चाहिए इनको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चाहिए, ऐसा मतलब ऐसे नहीं चलेंगे कंपोनेंट, ऐसे होने चाहिए, यूं एक और दूसरा ऐसे ऊपर 90 डिग्री पे कंपोनेंट चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। Oh, live in my heart, I do believe we shall overcome someday। चल सबसे पहले एक काम कर, बढ़िया 2 डायमेंशन में बोला है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दे 2 डायमेंशन वाला। ये रहा, यस थोड़ा डार्क करना पड़ता है, वीडियो क्वालिटी फिर जमता नहीं है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई, ठीक है, ये हो गया ओ। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल ले ले पी, उसका पोजीशन वेक्टर दिखा दे और उसको नाम दे दे वेक्टर ए, अपना काम हो जाएगा। तो इतना स्टार्ट किया ना, तो लिख लेना बेटा एक पॉइंट बढ़िया, क्या कि इन फिगर ओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज शोन। यस, इन फिगर ओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज शोन। यस, दूसरा पॉइंट वो भी तो दिख ही रहा है ना, क्या दिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है तेरे को, ए। तो लिख ले पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी इज वेक्टर ए। क्लियर है इतना, ठीक है। अब और भी दांसू करते इसको देख। अब यहां से सपोज एक नॉर्मल डाल दे इधर, यूं एक्स एक्सिस पे, ये हो गया नॉर्मल, इसको नाम दे दे पी एम। यस, तो लिख इसके बारे में, तो लिखते हैं बढ़िया। देख यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट में थियरी को तोड़ते हैं और बैठ के लिखना पड़ेगा तो मजा आएगा। कैमरामैन ये पूरा दिखना चाहिए बच्चों को नीचे तक, ड्राइंग भी दिख रहा है ना साथ में। चल सबसे पहले लिख कि ड्रॉ अ नॉर्मल फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस। यस, ड्रॉ अ नॉर्मल फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस। हैंड राइटिंग दिख रहा है कि छोटा पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, जो भी तू नॉर्मल ड्रॉ किया ना उसकी वजह से ये इतना पोर्शन निकल के आया अपनी नोटिसेबल ओ एम। तो लिख दे ओ एम इज वॉट। तो ओ एम एक्चुअली क्या है, ये जो तेरा वेक्टर ए है ना वो एक्स पे कितना प्रोजेक्ट हो रहा है, कितना प्रोजेक्शन है वो दिखा रहा है कि वेक्टर ए तू ड्रॉ करेगा ना तो एक्स पे इतना प्रोजेक्शन आएगा भैया। हाँ, तो वही लिख दे, नाम क्या लिखेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, या फिर इसको लिख दे एक्स कंपोनेंट, ये दिख रहा है भैया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, या नाम दे दे ए एक्स। हाँ, तो हो गया ओ एम इज इक्वल्स टू ए एक्स। बोल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा इसको वेक्टर में लिखेगा तो रुक, ओ एम इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर में लिखना है। जब भी तुझे यहाँ पे तीर लगाना है तो यहाँ पे यूनिट लगाना है, सीखे थे हम लोग। तो यूनिट मतलब ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये एक्स डायरेक्शन में, तो लिख दे आई कैरेट। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। रुक रुक मैं मस्त कवर अप करके देता हूँ, कुछ भी गिच्चम पिच्चम नहीं दिखेगा तेरे को, बढ़िया ही दिखेगा। ये हो गया कवर अप। रुक थोड़ा और डार्क करो साहब, मज़ा आता है, ले मज़ा आता है तो क्लियर। मतलब ये इतना पॉइंट है जो एक्स पे नॉर्मल डालने से बना। अब इतना ही पॉइंट यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ से एक और नॉर्मल डाल, वाई पे डाल दिया, उसको नाम दे दे एन, और सेम टू सेम पॉइंट रिपीट कर डाल। क्या रिपीट करेगा देख, ड्रॉ अ नॉर्मल फ्रॉम पी ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ अ नॉर्मल फ्रॉम पी ऑन वाई एक्सिस। डन। ये क्या बन रहा है तेरा ओ एन, ये भैया क्या बन रहा है
ON, हाँ तो लिख दे ON इज इक्वल्स टू वही सेम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन y एक्सिस, क्लियर। या दूसरा नाम भी दे दे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। भाई ये हैंड राइटिंग छोटा नहीं पड़ रहा है ना, कैमरे में क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है, तो इसको हम AY भी बोल सकते हैं, ON इज इक्वल टू AY, यस क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख ले ON इज इक्वल टू AY। वेक्टर में लिखना है तो इधर तीर लगा, इधर टोपी लगा दे, तीर के सामने टोपी, टोपी कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन से वाई डायरेक्शन में, तो यहां लिख दे J कैरेट, यस सर इसको कवर अप कर दो, करता हूं रे, गुच्चम नहीं होने दूंगा, हाँ हाँ हो गया, देख कवर अप, टिंग डिंग 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 डिंग, हमको तुमसे प्यार है, डिंग 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 डिंग, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, मैं हूं तेरा चुलबुल कुछ भी रहे, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, थक जाता हूँ यार, तो मैं नेचुरल लेक्चर में आता हूँ, मुझे पता नहीं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही मजा लेता हूँ, थकान दूर होती है सर कुछ भी करने से। ये वो थोड़ा अंदर घुस गया भी है, इसको इधर रखो, हाँ चल इतना काम तो अपना हो गया ना। अब क्या, अब दांसू चीज देख, ये देख ट्राइंगल लॉ फिर से लग रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है अपना AX I कैरेट और ये है AY J, थोड़ा बड़ा दिखना तो चाहिए, हाँ हाँ तो देख इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, तो लिख यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल मेथड ऑफ एडिशन, समझ गया ना तू, हाँ ये OP जो है OM का और MP का एडिशन है, का है एडिशन, OM का और MP का एडिशन है भैया, और OP को का नाम दिए हैं, A वेक्टर नाम दिए हैं, OM को का नाम दिए हैं, AXI नाम दिए हैं, MP को AYJ नाम दिए रहे, तो E जोन है पूरा का पूरा कवर अप करेंगे, तो ऐसे करेंगे, यस नाम दे दे, इक्वेशन बन, यस हो गया, समझा, रिजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट। अभी तो रुक, अभी तो बहुत आगे जानी है, थियरी मस्त थियरी है, तो पहले तुझे यहाँ से बाउंड्री बना के दे देता हूँ, इस बॉर्डर के बाहर नहीं जाना भैया, हाँ ना इधर का उधर, इधर का उधर, बॉर्ड वर्क हो जाएगा, मुझे पता है तू मेरा बॉर्ड वर्क लिखता है, મને ખબર છે તું મારું બોર્ડ વર્ક લખે છે, એટલે હું લખવામાં ધ્યાન રાખું છું કે તને ગુચ્ચમ ના થઈ જાય, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पे एक एंगल ले ले, थीटा ले सकते हैं ना, तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो चल उसके बारे में पॉइंट क्या लिखेगा, तो लिख कुछ अच्छी बात ही लिख, क्या कि वेक्टर A जो है ये रहा, ये वेक्टर A है ना, इस x एक्सिस के साथ सर थीटा एंगल बना रहा है, तो लिख वेक्टर A फॉर्म्स एंगल थीटा विथ x एक्सिस, क्लियर। उससे क्या होगा सर, उससे बढ़िया काम होगा कि एक ट्रायंगल दिखेगा, उस ट्रायंगल में तू लिख सकता है cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यस तो एडजेसेंट का है, थीटा के नजदीक कौन रहा, ये रहा OM का लंबाई कितना है AX, यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ वेक्टर का मामला ही नहीं है, हाइपोटेनियस में क्या है A, उसका मैग्नीट्यूड होता है A, तो AX इज इक्वल्स टू A cos थीटा, यस ये होगा इक्वेशन 2, का हो गया इक्वेशन 2, हाँ तो कॉस बनाए साहब, तो साइन को बुरा लग गया तो अरे नहीं लगने देंगे भाई, कैमरामैन मैं बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा हूँ ना, लिखते लिखते ये सब दिख रहा है बच्चों को, बढ़िया कैमरा लाए हो, क्या बात है, कहाँ से लाए, जौनपुर से, ठीक है अरे एक्चुअली मेरा सब स्कूल सर्कल ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मेरा स्कूल सर्कल फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द बिलोंग्स टू यूपी फ्रेंड्स, तो
लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ जाता है, मजा आता है, बट आई एंजॉय विद देम, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू मी। अरे इंक कहाँ से लीक हो रहा है भैया, शर्ट पे लग गया, अरे बाप रे, अरे यार आज तो घर पे मार पड़ेगी, मम्मी डांटेगी, वाइफ धोएगी, कपड़ा रे मेरे को नहीं धोएगी, कपड़ा धोएगी। और मान ले धोती भी है तो तुझे क्यों बताऊं कि मैं कितना पिटता हूं अपनी बीवी से। चल साइन थीटा के लिए अपोजिट क्या है, ए वाई, हाइपोटेनिस क्या है, ए, दैट्स वाई ए वाई बिकम्स ए साइन थीटा। यस, ये हो गया अपना इक्वेशन 3। यस यस, अब ये दोनों वैल्यू जो है वहां रख दे इक्वेशन 1 में और लिख दे वार्निंग इतना बड़ा, क्या लिखेगा कि टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 into 1। चला जा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट है, तो ए एक्स का वैल्यू तो मिल गया अपने को a cos थीटा आई कैरेट, फिर ये हो गया a साइन थीटा जे कैरेट। यस, ये मैं फाइनली प्रूव करना चाहता था और हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ना इक्वेशन 4, का नाम देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, तो यही तो तेरे को पढ़ाना चाहता था कि रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो हो गए ना दोनों परपेंडिकुलर। देख ये ए एक्स तेरा ऐसे जा रहा है, दिख रहा है, और ए वाई तेरा ऐसे जा रहा है, हो गए दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये एक्चुअली इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ये और ये वाला वेक्टर है, देख ले। पिछली जो आर वाली थियरी थी उसमें तेरा बी ऐसे टेढ़ा था, दो कंपोनेंट तो थे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं थे। इस बार क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अपना काम हो गया। हाँ, अब इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा में टाइटल देता हूं, देख ये इंक का कुछ करो रे, आज घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। शर्ट बिगाड़ दिया नया का नया। ये तुम लोग चेक भेजो रे जिसके जिसके बाकी है, तो नया शर्ट वर्ट लेके आऊँ। देख मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन लिखना चाहिए इसमें। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, बहुत इजी है, मजा भी आएगा। देख समझाता हूँ, पहले क्या कर, इन दोनों का स्क्वायर कर, फिर उनको प्लस कर, तो तुझे कुछ नया रिजल्ट मिलेगा, फिर मैग्नीट्यूड अपने आप समझ में आएगा। तो चल स्क्वायर एंड ऐड किसको, इक्वेशन 2 and 3 को, ये वार्निंग लिख दिया। चल अब ये क्या हो गया, स्क्वायर इसका ए एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर क्या हो गया ए वाई स्क्वायर, फिर ऐड कर दे दोनों को, सिंपल। फिर इधर भी राइट साइड भी इसको स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, हाँ, फिर ऐड कर दे। अब देख ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, यस, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो दोस्त ये तो 1 हो गया ना, इतना तो 10वीं में पढ़े रहे। यस, तो फाइनली हो गया ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट लगाना है, 10वीं पढ़ के आया है मतलब पता है। तो फाइनली फॉर्मूला मिल गया मैग्नीट्यूड का। अब समझाता हूँ कैसे मैग्नीट्यूड है क्या है, रुक, सिर्फ स्टेप लिख दिए ना, अब देख तेरे को दिल खोल के समझाता हूँ, रुक जा, रुक रुक, तू वीडियो छोड़ के भाग मत, रुक, इसको कवर अप कर लेते हैं, रुक। ब्लू से मजा नहीं आया, रेड से कवर अप करते ना। तू ज़्यादातर लेक्चर में मुझे मेरा बैक साइड दिखता है, मुझे बोर्ड पे इस तरह पढ़ाने की आदत है। सिर्फ फ्रंट में यूं बातें करूंगा तो लिखूंगा कैसे, मैं वायरस थोड़ी जो दोनों हाथ से लिखूंगा ऐसे। चल अब मैग्नीट्यूड समझाऊं, समझा देता हूं। पहले एक छोटा सा काम निपटा दूं, डायरेक्शन वाला झंझट मिटा देता हूं। देख ये इतनी सी जगह में डायरेक्शन वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, है ना। देख भैया, डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जानना है तो कैसे जानना है, अरे डायरेक्शन मतलब एंगल। ये वेक्टर ए यहाँ पे कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, तो उसको डायरेक्शन बोलते हैं उसका। तो कैसे लेने का, डायरेक्शन के लिए tan सबसे कन्वीनियंट है, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के अपोजिट में ए वाई है और एडजेसेंट में कौन है ए एक्स। अब थीटा को इधर रहने दे, tan को उधर ले जा तो इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये सिंपल लॉजिक है कि एंगल जानना है तो y और x कंपोनेंट का रेशियो कर लो, ये आ गया डायरेक्शन का पॉइंट।
मतलब मेरे हिसाब से थियरी क्लियर हो गया। लेकिन एक और चीज यहाँ पे डालनी पड़ेगी, यहाँ पे डाले, रुक, क्या ये कंपोनेंट जो देखे ना मैंने, तो कुछ फील हुआ क्या कि कंपोनेंट के अंदर ये समझा रहा हूं, मैग्नीट्यूड पे आ रहा हूं, रुक जा, भागा नहीं जा रहा हूं, लेक्चर में ही हूं, रुक तो जा, जैसे जैसे फील हो रहा है ऐसे पढ़ाने दे। ये कंपोनेंट के अंदर एक थीटा घुस गया है। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा जैसे 0 से 90 है तो आंसर पॉजिटिव देगा, 90 से आगे चला गया तो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है। हाँ, तो थीटा होने की वजह से ये बोल सकते हैं हम कि सर कंपोनेंट थीटा पे डिपेंड है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, 0 भी आ सकता है। हाँ, तो लिख यहाँ पे जगह, अरे जगह नहीं बची, रुक इसको एडजस्ट करता हूँ। देख, इसको ऊपर ले जाते ना, इक्वेशन 2 जरूरी नीचे लिखना। हाँ, कौन रोक रहा है? इक्वेशन 3 यहाँ पे अपना डायलॉग डाल दे, इधर नहीं, इधर क्या कि कंपोनेंट डिपेंड्स on theta may be positive, negative and 0। ज़्यादा खिच्चम पिच्चम नहीं हो ना। रुक, मैं एक बार स्क्रीन में देखता हूँ, खुद जाके कैमरे में देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अरे हाँ रे, मस्त लिखा है सर, क्या बात है, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा गुच्चम हो रहा है। चल, थियरी तो खत्म हो गई, थियरी तो तेरी खत्म हो गई, स्क्रीनशॉट ले ले। फिर ये मैग्नीट्यूड समझाता हूँ, मस्त चीज़ है, तो इसका क्या मतलब है वो भी समझाता हूं, तू स्क्रीनशॉट ले ले। ओके बेटा, तू स्क्रीनशॉट लिया ना। अब देख, सबसे पहले तुझे ये कंपोनेंट का, अब थियरी खत्म है, अब आउट ऑफ द थियरी थोड़ी फालतू बातें हैं, लेकिन इन्हीं फालतू बातों से फिजिक्स के साथ अपना दोस्ती होता है, समझ में आता है फिजिक्स, फील होता है कि हाँ यार यही तो होता है। तो देखिए फॉर्मूला तुझे क्या हेल्प करेगा बताता हूँ, तुझे क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी, क्यों पड़ रही है। जैसे ये कोई वेक्टर है ए, समझ, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, ये थियरी में लेना नहीं है सब कुछ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये वेक्टर ए है, मान ले इधर लिखा है 5 और इधर लिखा है 6, मैं बोलूँ इसके कंपोनेंट ला, तो तू डायरेक्ट बोलेगा सर x पे 5 है, y पे 6 है, जाओ मजे करो, जी लो अपनी जिंदगी, तो ऐसा बोलेगा। लेकिन बेटा जब मैं तुझे क्वेश्चन में ऐसा बोलूँगा कि ये वेक्टर ए है और ये वाला वैल्यू पता नहीं है, ये वाला भी नहीं, अब लिख कंपोनेंट, चल, और ये साहब फंसा दिए। क्यों? जब 5 और 6 लिखा हुआ तुझे दिखा तो तू बोल दिया 5 6, अब नहीं है तो क्या करेगा, तब ये कंपोनेंट काम में आएंगे। इस वाले पोर्शन को मान ले 5 दिख जाता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो बोल दे सर ये कॉस है, और ये क्या है, ए साइन है। यस, बन गए कंपोनेंट, ए कॉस ए साइन। समझा कि नहीं समझा? जैसे इसको लिखेगा ना कि वेक्टर a इज इक्वल टू 5i प्लस 6j, वैसे इसको लिखेगा ना वेक्टर a इज इक्वल टू a कॉस i प्लस a साइन j, वही मतलब हो रहा है, देख ले। सर अब इनको पता कैसे करूं? अरे इजी है, इजी है। देख, जैसे वेक्टर a का लेंथ तेरे को पता है 5 और यहाँ का एंगल दिया है तेरे को 60, तो फाइंड कर ले। वेक्टर a क्या था, a कॉस थीटा आई, a साइन थीटा j, a का मैग्नीट्यूड क्या है 5, थीटा क्या है 60, तो कॉस 60, ये 5 ये साइन 60। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है। कॉस 60 मीन्स 1/2, साइन 60 मीन्स √3/2। यस, ये हो गया 2.5 i प्लस ये हो गया 2.5 √3j, बन गया आंसर तेरा। बोल, जैसे 5 6 बना था ये भी बन गया वैसा आंसर। आया ना समझ में कि जो चीज़ सीधे मिल रही है उसको इतना घूम के भी जाना पड़ता है। दिस इज फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स। हाँ, अपना वाला फिजिक्स, ये वाला PHYZIX, और तेरा वाला नहीं PHYSICS, ये अपना वाला फिजिक्स है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले, इसका मतलब समझा ना। अब मैग्नीट्यूड समझाता हूँ कि क्या बोलना चाहता है ये। चल मैग्नीट्यूड, तेरा इंतजार है। चल मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, देखिए ये फॉर्मूला उठा, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर, फिर प्लस किया और फिर रूट किया, यही इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर और मॉड्यूलस,
मतलब देख इसका यूज कैसे करना है, जैसे वेक्टर ए है, बोल दिया 3i + 4j, अब मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड ला, तो अरे बेटा क्या करेगा, पहले तो ये जो x कंपोनेंट वा है उसका स्क्वायर करो, तो ये रहा x कंपोनेंट वा, स्क्वायर करो, फिर ई y कंपोनेंट का स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर रूट करो, तो जवाब आ गया 5। समझा मैग्नीट्यूड कैसे लाना है, किसी का भी ला सकता है। जैसे देख वेक्टर p = 2i + 3j + 4 के ले 3 डायमेंशनल भी है, मैग्नीट्यूड के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस और अंडर रूट, ले सॉल्व कर आंसर। समझा मैग्नीट्यूड कैसे काम आ रहा है? हाँ वेरी गुड। चल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। चल दोस्त अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, दिख रहा है? रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा थियरी लिखना नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन का थियरी इतना लंबा बाहें फैला के लिखा है यूँ। अब 3 डायमेंशन ज़्यादा लिखने की ताकत नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में उतना ही देख ले। तो देख ये रहा x, ये रहा y, z, ओ भैया z ऐसे होगा, देखिए दिख रहा है, यूँ आएगा, ये रहा z। हाँ लेकिन ऐसे हवा में ड्रॉ कर लूँ, ले कर लेता हूँ, क्या यार कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको ड्रॉ इधर करना है, लेकिन समझना कहाँ है, इधर हवा में, परपेंडिकुलर कमिंग टुवर्ड्स योर हेड डायरेक्टली। यस हाँ। अब वेक्टर जो ए है वो 2 डायमेंशन होता तो इधर होता है, ऐसे इधर इस पोर्शन में, या इधर x और z में कहीं भी हो ना, ये 2 डायमेंशन है, देख x से लेके z तक, या इस प्लेन में हो ना कहीं भी, तो ये भी 2 डायमेंशन है। लेकिन 3 डायमेंशन है, मतलब उसको हवा में होना है, इधर हवा में है। हाँ वो हवा में, इसको ड्रॉ करूँ, ले रुक, ढक्कन नहीं निकाला, रुक, फिर भी ड्रॉ नहीं हुआ, अरे हवा में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उसको ड्रॉ इधर कर वेक्टर ए को, लेकिन समझ कहाँ पे इसको, हवा में समझ, ठीक है। इसका x एक्सिस के साथ एंगल ले ले अल्फा, y के साथ ले ले बीटा, और z के साथ ले ले गेमा, ठीक है। चल तो 3 डायमेंशन है, तो कहाँ फर्क पड़ना है साहब, अपन तो पहले क्या लिखते थे, axi ayj, अब तीसरा कंपोनेंट डाल दे, az के डाल दिया सर, हो गया, डायरेक्ट डालना है। मैग्नीट्यूड तो कहाँ फर्क पड़ता है साहब, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर प्लस करो, अंडर रूट करो, सर जी कहाँ फर्क पड़ता है, एक चीज में फर्क पड़ता है, इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या लिखोगे। यस तो इतना तो सस्पेंस रहने दे, तो तू अगले वीडियो में दौड़ के आएगा, है ना, या खुद थोड़ा रिसर्च कर, पूरा लेक्चर पढ़ा है मैं, तो खुद थोड़ा लगा इसमें दिमाग, एंगल भी समझा इधर, बस। तो 3 डायमेंशन का रिजोल्यूशन इतना ही है। इफ यू लाइक द वीडियो, ईमानदारी से, सच्चे दिल से, तुझे पसंद आया ये पढ़ाने का तरीका, तुझे चीज़ें सीधा अंदर उतरी, समझ में आया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के अरे सर मज़ा आ गया, और नहीं आया तो रहने दे कमेंट, जान दे, बेईमानी वाला काम नहीं करना है कि पसंद नहीं आया फिर भी कमेंट करो, शेयर करो, ऐसा कुछ मत कर। तेरे को अच्छा लगा ना, मज़ा आया, तो वही जो दिल बोल रहा है वो कर, ठीक है। चल बाय।